बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुरेश एकेडमी में वेलकम करते हैं आपको। चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है और इसकी लास्ट वीडियो में हमने जो है वो यूनियन ऑफ एंड इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन हमने निकालना सीखा था। तो इसमें हम सेट्स का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आप अपनी बुक से भी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन उससे थोड़ी सी ईजी, शायद आपको ये लगे मैंने ये यहाँ पे लिख दी है। तो मेरी ये डेफिनेशन है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए डिफरेंस बी, अगर ए आपके पास एक सेट है और बी आपके पास सेट है, ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सो ए डिफरेंस बी हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट बी से मुख्तलिफ होंगे वो इसमें आ जाएंगे। लेट्स सपोज हम एक सेट लेते हैं। मैं यहाँ पे एक सेट लेती हूँ, अपने पास से सपोज कर लेती हूँ 2 3 5 6 8, चलें इतने ही काफ़ी हैं। और एक सेट में लेती हूँ बी 3 4 5 6 7 9। अब अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ, ए डिफरेंस बी, आप ये भी साइन लगा सकते हैं और यहाँ पे भी मैंने एक साइन लिख दिया है, आप ये साइन भी लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, पहले ए का सेट लिखेंगे। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का ये सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, पहले आपने ए का सेट लिखना है, फिर आपने डिफरेंस का साइन लगाना है, फिर आपने बी का सेट लिखना है 7 एंड 9। अब हम देखते हैं कि ए डिफरेंस भी हम निकालते कैसे। हमने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है कि दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर डिफरेंट फ्रॉम सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, कि सेट ए के हमने वो एलिमेंट्स लेने होते हैं जो सेट बी से डिफरेंट होते हैं। ये थोड़ा सा इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन अक्सर हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जब आपने ए डिफरेंस बी लेना है तो आपने सिर्फ सेट ए को देखना है और एलिमेंट्स इस सेट में किसके लिखने हैं, सिर्फ सेट ए के लिखने हैं। बच्चे ये करते हैं कि जो एलिमेंट्स सेट बी के डिफरेंट होते हैं वो भी इसमें लिख देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। एक भी चीज़ याद रखनी है, आपने सेट ए को देखना है और ये जो हम सेट लेने जा रहे हैं ए डिफरेंस बी, इसमें सिर्फ आपने सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं। और कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं, जो सेट बी के एलिमेंट्स से डिफरेंट हो। मतलब ये है कि हमने चेक करना है जो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से मैच हो जाएंगे, मतलब सेम हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, उनको हम नहीं लिखेंगे। हम पहले 2 को चेक करते हैं। तो 2 क्या ये बी में है, नहीं है, तो हम इसको इसमें लिख लेंगे। इसके बाद 3 को देखते हैं, 3 इसमें मौजूद है, हम इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद 5 ये भी इसमें मौजूद है, तो ये हम ये भी नहीं लिखेंगे। 6 ये भी सेट बी में मौजूद है, तो हम ये भी नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट आ गया 8। 8 देखते हैं, वो इसमें मौजूद नहीं है, हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे। और यही हमारा लास्ट नंबर था, तो इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है जिसको हम चेक करें। ये हमारा ए डिफरेंस बी आएगा। अब आपको समझ आइए, बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं कि जब ए डिफरेंस बी निकालते हैं, अब जो मैच हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, उनको निकाल देते हैं और जो सेट बी में भी बच जाते हैं वो भी इसमें लिख देते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं इस सेट के अंदर जब हम ए डिफरेंस बी लेंगे। इसके बाद हम आते हैं यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है और वो हम कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं उसमें सेट्स के। तो आप अपनी बुक से डेफिनेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक इजी डेफिनेशन लिख दिया यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट इज़ द यूनियन सेट ऑफ ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन। हमारे पास सेट ए है, बी है, सी है, जितने भी सेट हमारे पास होते हैं, हम अगर उन सब सेट्स का यूनियन ले लें तो हमारे पास जो सेट बनता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास अंडर कंसिडरेशन सेट्स होते हैं, ये उन सबका सुपर सेट होता है, मतलब सबसे बड़ा सेट होता है। बाकी सबसेट इसके, बाकी सेट्स जो होते हैं वो इसके सबसेट होते हैं। यानी कि जो अंडर कंसिडरेशन सेट्स होते हैं ए बी सी डी, वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट पे आ जाए। डेफिनेशन इसकी ये है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। ये डिफरेंस ये होता है, हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट में यू का डिफरेंस लेते हैं ए के साथ। तो हम क्या करते हैं, ए यू के वो तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो ए के होते हैं ना एलिमेंट्स, उनको हम निकाल देते हैं
यू के एलिमेंट्स में से, और बाकी यू के अंदर जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वो हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, और एक सेट मेरे पास है 2 4, ठीक है। और चलें 2 नंबर्स का सेट ले लेते हैं। अब हमारा यूनिवर्सल यू डिफरेंस ए जो होता है ना, असल में यही होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम इसको कैसे लेते हैं, 1 2 3 4 5। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ तो आपको समझ आ जाए। 2 और 4 ये हमारा ए का सेट है। अब जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, 2 और 4, ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें से 2 और 4 निकल जाएगा, बाकी क्योंकि ये 2 और 4 इसमें है, तो इसमें से यूनिवर्सल सेट में से 2 और 4 को निकाल देंगे, बाकी 1 3 और 5 आ जाएगा, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। एक्सरसाइज 8.1 के हम आज क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 करेंगे, और मैं इसमें हमने डिमॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव करना है। तो डिमॉर्गन लॉ क्या है, ये डिमॉर्गन एक रियाजीदान था जिसने हमें 2 लॉज दिए। उसने बताया था, हमें प्रूव किया कि अगर ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास इक्वल आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और सेकंड उसने ला दिया था सेम उसी तरह कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो ए के कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है। सो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमने डिमॉर्गन का ही एक लॉ प्रूव करना है। यूनिवर्सल सेट ए और सेट बी हमें दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम अपनी ले लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। सो हमारे पास ए का सेट क्या है, 7 10 13 14, और इंटरसेक्शन हमने लेना है 7 8 11 12। ये हमारे पास बी का सेट है। तो इसका इंटरसेक्शन हम लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से नंबर कॉमन है। 7 कॉमन है, इसके बाद 10 इसमें नहीं है, 13 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं है, यानी कि सिर्फ 7 ही जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है। सो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, यानी इस सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमारे पास है 7 8 9 10 11 12 13 14, और हम इसका डिफरेंस लेंगे किसके साथ, इसके साथ, ये जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकला है। सो हमारे पास ए की नंबर है, हम इसको चेक करते हैं। ए की नंबर है, यही हमने यूनिवर्सल सेट में से निकाल देना है। तो हमारे पास बाकी बचेगा 8 9 10 से 14 तक। तो ये हमारे पास आया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो हमारी राइट हैंड साइड है कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। सो हम पहले निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम। तो इसका यू के साथ डिफरेंस लेंगे, तो यूनिवर्सल सेट है हमारा 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और डिफरेंस हमने किसके साथ लेना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ए के साथ लेना है, तो ए का सेट यहाँ पे लिख लेते हैं 7 10 13 और 14। सो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम 7 भी निकाल देंगे, बाकी इसमें क्या बचेगा देखिए ना, यहाँ से कर लेते हैं 7। आप कच्ची पेंसिल से यहाँ पे निशान लीजिएगा, लगा लीजिएगा। 7 निकाल दिया, 10 भी निकल जाएगा, यहाँ से 13 भी निकल जाएगा, और यहाँ से 14 भी निकल जाएगा। सो हमारे पास बचा क्या है, 8 9 11 और 12। ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो 7 8 9 10 11 12 13 14, और डिफरेंस लेना है बी के साथ। तो बी का सेट मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। बी का सेट है मेरे पास 7 8 11 12। सो बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट जो हमारा जो आएगा, यानी कि 7 निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा, 11 निकल जाएगा और 12। सो ये नहीं आएंगे। आप ये जो निशान मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, आप कच्ची पेंसिल से अपनी आसानी के लिए लगा सकते हैं। सो हमारे पास बाकी बचेगा 9 10
13 और 14, ये हमारे पास आ गया है बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों का यूनियन लेना है। अब हम ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है 8 9 11 12, और यूनियन हमने किसके साथ लेना है, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ 9 10 13 14। तो यूनियन सेट में सारे नंबर्स आ जाते हैं। हम इसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 8 इधर से आ गया, 9 दोनों में है, एक दफ़ा लिख लेंगे, 10 इधर से लिख लेंगे, 11 इधर से आ गया, 13 यहाँ से बी से, और इसके बाद सॉरी 12 इधर से, और 13 और यहाँ पर 14, और इसको हम कहेंगे बी। सॉरी पहले हमने 1 कहा है और इसको हम 2 कहेंगे। सो ये हमारी इक्वेशन 2 है। और आप देखें कि हमारी इक्वेशन 2 जो है वो क्या है, 8 9 10 11 12 13 14, और हमने जो पीछे क्वेश्चन निकाला था ये भी हमारे 8 9 10 11 12 से लेकर 14 तक जो है वो हमारे आ गए थे। सो हम इसको कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमारा ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट लिया था वो ए के कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ गए। 8.1 एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन इसका हम करते हैं। इसमें उसने हमसे कहा है कि डिमॉर्गन्स लॉ फाइंड आउट करें। सो हम दोनों ही कर लेते हैं क्योंकि कोई एक उसने मेंशन नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, चलें लेट हम करते हैं, लेट फर्स्ट लॉ जो है वो हम प्रूव करते हैं। ये हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट इसका जो सोल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम ये वाली ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर पहले हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। सो ए का सेट हमारे पास है 4 6, और इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ 6 8 9। तो हमारे पास क्या कॉम्प्लीमेंट आएगा जी, हमारे पास 6 जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, एक ही नंबर दोनों में कॉमन है। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम इसका यू के साथ डिफरेंस लेंगे। यू का सेट है हमारे पास 4 6 8 9 और 10, डिफरेंस लेंगे, ये सेट जो हमारे पास ये इंटरसेक्शन बी आया है और ये हमारे पास क्या आया है, 6 आया है। सो इसका मतलब है कि ये 6 हम 4 यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे, बाकी नंबर्स लिख लेंगे 4 8 9 और 10। सो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आया है वो ये सेट आया है, और इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1। और हमने प्रूव करना है कि हमारा सेकंड भी इसी तरह आ जाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं राइट हैंड साइड जो है वो हमारी क्या आई है, क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हम यहाँ पे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो यानी इसका यू के साथ डिफरेंस लेते हैं। तो हमारे पास 4 6 8 9 10, इसका हम डिफरेंस लेंगे 4 ए के साथ 4 एंड 6। सो हम क्या करेंगे, ये 4 और 6 दोनों नंबर इसमें से निकल जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 9 10। ये हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे हम 4 6 और 8 9 10, और डिफरेंस लेंगे बी के सेट के साथ। बी के सेट में कौन कौन सा नंबर है, 6 8 9। सो हमारा 6 भी निकल जाएगा, 8 भी 9 भी, और यहाँ पे हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, 4 और 10, 3 नंबर निकल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन हमने लेना है बी कॉम्प्लीमेंट। सो हमारे पास ए का सेट क्या आया है, 8 9 10 8 9 10, और यूनियन हमने लेना है इसका 4 और 10 के साथ। सो हमारे पास ये आ जाएगा 4
8, 9 और 10 यूनियन लेना है ना, तो दोनों आ जाएंगे। तो देखिए हमारा पहले वाला आंसर क्या आया था, 4, 8, 9 और 10, ये हमने इसको 1 कहा था। तो इसको अब हम क्या लेते हैं इक्वेशन 2। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है राइट हैंड साइड के, यानी कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। आप चाहें तो इस लाइन को जो है वो, ये जो लाइन है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये रिजल्ट भी आप लिख सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हम इसी तरह से करेंगे। तो चलेंगे डिमॉर्गन का दूसरा लॉ प्रूव करते हैं कि ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो हम ए के कॉम्प्लीमेंट का और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें तो दोनों का आंसर जो है वो बराबर आता है। सो लेट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम ले लेते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब पहले हम ए और बी का यूनियन लेंगे। सो हमारे पास ए का सेट क्या है जी, 4, 6 और यूनियन लेंगे बी के सेट के साथ 6, 8, 9। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4, 6, 8, 9। अब हम ए यूनियन बी का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के साथ इसका डिफरेंस लेंगे। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 4, 6, 8, 9, 10 और हमारे पास ये आ गया है सेट 4, 6, 8 और 9, यानी कि 4 भी निकल जाएगा, 6 भी निकल जाएगा, 8 भी, 9 भी, और हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट 10 रह जाएगा। यानी कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है 10 आया है, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। अब हम प्रूव करेंगे, लेट राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मैं यहाँ लिख देती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ये निकालना है। सो पिछले वाले में भी हमने निकाल लिया था, लेकिन हम दोबारा यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है तो यू के साथ डिफरेंस लेंगे 4, 6, 8, 9, 10, ये यूनिवर्सल सेट है और यू का सेट, ए का सेट है 4 और 6, यानी कि 4 और 6 निकल जाएंगे तो 8, 9, 10 ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं 4, 6, 8, 9, 10 और डिफरेंस बी का सेट लेते हैं, वो है हमारे पास क्या है 6, 8 और 9। सो 6, 6, 8, 9 निकल जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बी का जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो 4 और 10 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो हमारे पास ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है ये 8, 9 और 10 और इंटरसेक्शन ये है हमारे पास 4 और 10। तो दोनों सेट्स को देखें, हमारे पास कौन सा नंबर कॉमन है, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है 10। पहले भी जो हमारा आंसर आया है ये भी 10 है। सो इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2 और आप उसी तरह से लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो डायरेक्ट आप रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल आ जाता है ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए और बी गिवन है तो हमने प्रूव करना है। अब हमें उसने खुद ही डिमॉर्गन का एक लॉ दे दिया है प्रूव करने के लिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने ये प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट, ये इसका सोल्यूशन है कि ए यूनियन बी को हम लेफ्ट हैंड साइड क्या लेते हैं, तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो यहाँ पर ए का सेट लिखेंगे 2, 3, 6, 9, ये हमारे पास ए का सेट है। अब हम यूनियन लेंगे बी के सेट के साथ, बी का सेट है 1, 3, 6, 7 एंड 8। तो दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,
2 3 इधर से, 6 दोनों में है, एक दफ़ा आ जाएगा 7, और फिर 7 और 8 इधर से आ जाएंगे, और 9 जो है वो इधर से आ जाएगा, यानी कि यूनियन सेट में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम लेंगे ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू के साथ हम इसका डिफरेंस लेंगे, तो यू का सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जी हमने डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पर हम ये वाला सेट लिखेंगे ए यूनियन बी का 1 2 3 6 7 8 9। तो अब हम देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा नंबर निकलेगा। 1 भी निकल जाएगा, 2 भी है तो वो भी निकल जाएगा, 3 है वो भी निकल जाएगा, 6 ये भी निकल जाएगा, 7 ये भी निकल जाएगा, 8 ये भी निकल जाएगा, 9 और ये भी निकल जाएगा। ये बच्चों आपकी आसानी के लिए मैं बताती हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो बेशक ये निशान ना भी लगाएं तो अगर आपने लगाने तो कच्ची पेंसिल से ये निशान लगाइएगा और फिर इनको रेज कर दीजिएगा जब आपने पेपर में क्वेश्चन करना है, अपने टेस्ट में भी। तो चलिए हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास सिर्फ 2 नंबर बचते हैं, 4 और 5। सो ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, और इसको हम कहते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो दूसरी तरफ प्रूफ करते हैं, हम ले लेते हैं हमारा राइट हैंड साइड क्या है, लेट राइट हैंड साइड हमारा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो हम पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, यू के साथ डिफरेंस लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डिफरेंस लेंगे हम ए के साथ, तो ए का सेट लिखेंगे 2 3 6 एंड 9। तो मतलब 2 भी निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा और 9 निकल जाएगा। बाकी हमारे पास कौन सा नंबर, कौन कौन से नंबर बचे हैं, 1 4 5 7 और 8। ये हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यू के साथ डिफरेंस लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि हम यू का सेट लिखेंगे और डिफरेंस लेंगे बी के साथ, बी का सेट लिखेंगे 1 3 6 7 और 8। मतलब 1 भी निकल जाएगा, 3 भी निकल जाएगा, 6 भी निकल जाएगा, 7 भी और 8 भी। बाकी कौन से नंबर बचेंगे हमारे पास, 4 5 और 9। तो अब हमने लेना है हमारी राइट हैंड साइड थी ए यूनियन बी, सॉरी यहाँ पर हमारी ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो हमारे पास ये आया है 1 4 5 7 8, और हम इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे किसके साथ, 4 5 और 9, यानी कि बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कौन से 2 नंबर्स कॉमन है, 4 और 5, 4 और 5, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। सो ये देखिए हमारी इक्वेशन 2, ये भी 4 5 आया है, और इधर जो हमने आंसर निकाला था वो भी हमारा 4 और 5 आया है। सो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के इक्वल आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8, हम इसको, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं लेकिन हम इसको जो है वो मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए प्रूफ भी करूँ के बताऊंगी, ताकि आपको याद रहे कि ये हमारा इनका रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है और किस तरह से आता है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपको हमारा लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, पसंद आए हैं, तो जो है वो बेल का आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत।